मोड्स की क्यों ज़रूरत पेश आई, और साथ हम टाइमर को देखेंगे, टाइमर का क्या रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल डुअल मोड जो है वो स्टडी करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्राम फ्रॉम माल फंक्शनिंग प्रोग्राम, टू मोड्स ऑपरेशंस आर इवॉल्व्ड। दो तरह के मोड्स होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, और सिस्टम प्रोग्राम्स क्या हैं ये भी हम आगे देखेंगे, जैसे कंपाइलर, असेंबलर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स जितने हैं, एंटीवायरस वगैरह सारे, दैट आर ड्राइवर्स हो गए, दैट आर सिस्टम प्रोग्राम्स। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में फिर हम देखेंगे कि जो है सिस्टम प्रोग्राम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को और सिस्टम प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो है आपके ये मोड्स, ताकि इनमें कोई इशू या प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। सो वी कैन से दैट इन हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड टू डिफरेंट मोड। सो हम ये कह सकते हैं दो लेवल के मोड्स होते हैं डिफरेंट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिस्टम मोड भी कहते हैं, या कर्नल मोड, प्रिविलेज मोड या सुपरवाइजरी मोड, दैट इज़ फर्स्ट मोड। और सेकंड मोड जो है दैट इज़ यूज़र मोड, नॉन प्रिविलेज मोड। तो दे आर टू मोड्स जो कि हम देखेंगे कि सिस्टम में इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे वर्क करते हैं। द डुअल मोड ऑपरेशन इज़ यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द यूज़र प्रोग्राम एंड आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द एरंड यूज़र्स। यानी कि आपके यूज़र प्रोग्राम जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जस्ट लाइक वर्ड, एक्सेल, डाटाबेसेस, सो जो अब रन कर रहा है, यूज़र रन कर रहा है, और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये यूज़ हो रहे हैं, ये डुअल मोड की वजह से ही इनको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। डुअल मोड जो है इट इज़ प्योरली डिसीजन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच पर्टिकुलर कोड पर्टिकुलर मोड इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसीजन है कि किस मोड में कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है। जनरली प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड एंड नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन यूज़र मोड। हम नेक्स्ट देखेंगे कि प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं, उनकी एग्जांपल देखेंगे, और नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, उनकी क्या कौन सी एग्जांपल हैं, वो अभी हम नेक्स्ट इसी में आगे स्लाइड्स में देखते हैं। तो मोड बिट जो है इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इन विच पर्टिकुलर मोड करंट इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटिंग। एक मोड बिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसमें वैल्यू जो है 0 या 1 होती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है वो डिपेंड करती है कि कौन सा मोड जो है, कौन सी बिट जो है उसको यूज़ हो रही है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए। सो विद द मोड बिट वी कैन डिस्टिंग्विश, जैसे भी मैंने बताया कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है दैट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द मोड बिट से। सो टास्क दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उसके लिए बिट जो है मोड बिट यूज होगी 1, और जो आपका जो है यूज़र के जो है बिहाफ पे जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी वो उसकी बिट जो होगी जो है 1 इज़ एग्जीक्यूटेड, 1 दैट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र। सॉरी, जो कर्नल मोड में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी दैट बिट विल बी अ 0, एंड द इंस्ट्रक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड इन द यूज़र मोड दैट बिट विल बी अ 1। सो दैट इज़ 2 बिट जो है मोड, 2 बिट मोड जो है वो यूज़ होती हैं। आगे डायग्राम में हम देखते भी हैं कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। मोड स्विचिंग टेक वेरी लेस टाइम कंपेयर टू प्रोसेस स्विचिंग। एक मोड स्विचिंग होती है, मोड स्विचिंग किस तरह होती है ये अभी देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। एक प्रोसेस स्विचिंग जो है कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस का जो हम नेक्स्ट प्रोसेस के टॉपिक को जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे प्रोसेस स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो कैसे होती है। तो वो जो प्रोसेस स्विचिंग है इट टेक्स मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू मोड स्विचिंग। मोड स्विचिंग जो है वो कम टाइम लेती है और प्रोसेस स्विचिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है। तो मोड स्विचिंग अभी हम देखते हैं आगे कि कैसे होती है। जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम जो है वो इनिशियली जब स्टार्ट होता है
हार्डवेयर स्टार्ट इन कर्नल मोड, दैट विल बी इन अ कर्नल मोड। जब कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं तो दैट विल एग्जीक्यूट इन अ कर्नल मोड। इसी तरह जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर और उसके यूज़र एप्लीकेशन भी लोड हो जाते हैं, तो देन द स्टार्ट द यूज़र एप्लीकेशन यूज़र मोड। आपने वर्ड एक्सेल जो चलाना है, रन करना है, तो दैट विल बी इन यूज़र मोड में होंगे ये। Whenever interrupt or trap occur, the hardware switches from user mode to kernel mode। ये ट्रैप और इंटरप्ट जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेसिकली इंटरप्ट मीन के CPU इज़ बिजी डूइंग समथिंग और इंटरप्ट या सिग्नल जनरेट होता है जो CPU को स्टॉप करता है कि स्टॉप दैट वर्क एंड डू दिस वर्क। तो वो जो इंटरप्ट होता है, अगर वो हार्डवेयर से जनरेटेड होगा दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट, और अगर वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होगा उसको हम सिस्टम कॉल भी कहते हैं और ट्रैप भी कहते हैं। और इसको जो है इन दो सूरतों में जो है हार्डवेयर जो है वो यूज़र से कर्नल मोड में जो है मूव करेगा। द सिस्टम ऑलवेज स्विचेस टू यूज़र मोड बिफोर पासिंग द कंट्रोल टू द यूज़र प्रोग्राम। अब हम देखेंगे कि ये कैसे जो है मोड को चेंज करेगा, यूज़र मोड में जाने से पहले कैसे चेंज होगी। तो अब अगर आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में आपको जो है ये जो नज़र आ रहा है, ये यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, यूज़र प्रोसेस इज़ एग्जीक्यूटिंग, और ये मोड जो है 1 से रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैंने पीछे बताया भी था कि यूज़र मोड जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होती है और कर्नल मोड जो है वो 0 से होता है, क्योंकि दैट बिट मोड इज़ यूज टू आइडेंटिफाई विच मोड जो है वो हर मोड जो है वो इस बिट से आइडेंटिफाई होगा। तो जैसे ही यूज़र एप्लीकेशन एग्जीक्यूट, आपने वर्ड एक्सेल चलाया, तो एनी टास्क जो है वो एक सिस्टम कॉल जनरेट हुई, यानी कि इंटरप्ट ट्रैप जनरेट हुआ। जैसे ही सिस्टम कॉल जनरेट हुआ तो स्विचिंग हो गई। अभी जैसे पीछे हमने पढ़ा भी था कि स्विच कर जाता है, दैट इज़ इनटू द कर्नल मोड, और सारी उसकी बिट जो है वो 0 हो जाएगी। जब वो टास्क जो है कंप्लीट होगा, जिस अगेंस्ट इंटरप्ट के अगेंस्ट ये टास्क या जॉब परफॉर्म हुआ, अगेन जब वो वापस यूज़र मोड में जाएगा तो मोड बिट को 1 कर देगा। जैसे अभी हमने पीछे देखा भी था कि वो मोड बिट को चेंज कर देगा। सो दैट इज़ द ऑपरेशन। सो वन एवर द कंप्यूटर सिस्टम इज़ एग्जीक्यूटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र एप्लीकेशन, द यूज़र is in a user mode. However, when user application requests the services from the operating system via system call, the system must transition from user to kernel mode to fulfill the request. That is the transition, that is moving from user mode to kernel mode via system call. जब system call होगी that will be move into a kernel mode। अच्छा, इसी तरह अब मल्टी मोड का भी ऑपरेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द डुअल मोड से आगे बात चली गई है। दिस इज़ नॉन एज ए मल्टी मोड सिस्टम। इन दोज केसेस द मोर देन 1 बिट इज़ यूज बाय द CPU टू सेट एंड हैंडल द मोड। वहाँ पे 1 बिट थी जिसकी वैल्यू 0 या 1 होती है, बट अब जो मल्टी मोड है उसमें 1 बिट से ज़्यादा जो है वो हैंडल 1 बिट से ज़्यादा बिट्स होती हैं जो कि CPU में सेट होती हैं और जो कि हैंडल करती हैं मुख्तलिफ मोड्स को। मल्टी मोड की अगर एग्जांपल हम सिस्टम सपोज करें तो वर्चुअलाइजेशन, बेसिकली हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। हमारे नेक्स्ट जो हैं टॉपिक्स हैं उसमें हम वर्चुअलाइजेशन को भी स्टडी करेंगे। द CPU हैव सेपरेट मोड दैट स्पेसिफाई व्हेन द वर्चुअल मशीन मैनेजर एंड virtualization मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ इन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन है इसके अंदर मल्टी मोड ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। फॉर दी सिस्टम वर्चुअल मोड हैज़ मोर प्रिविलेज दैन द यूज़र मोड बट लेस दैन कर्नल मोड। तो जो नॉर्मली डुअल मोड सिस्टम था वहाँ पे यूज़र मोड की लेस प्रिविलेजेस थी, बट वर्चुअल मोड के अंदर दैट हैज़ मोर प्रिविलेजेस फ्रॉम द एज़ कम्पेयर टू यूज़र मोड, बट कर्नल मोड से कम प्रिविलेजेस हैं। जी, अब हम देखते हैं कि प्रिविलेजेस इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। द इंस्ट्रक्शन कैन रन ओनली इन अ कर्नल मोड आर कॉल्ड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी चंद एक खसूसियात हैं। इफ़ एनी अटैम्प्ट इज़ मेड टू एग्जीक्यूट अ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन इन यूज़र मोड, अगर आपने प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को यूज़र मोड में रन कर रहे हैं, इट विल नॉट एग्जीक्यूट।
एंड ट्रीटेड एज ए इनलीगल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अभी पीछे हमने डायग्राम देखी थी कि दो मोड थे, कर्नल मोड की यानी कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को अगर आप यूज़र मोड में चला रहे हैं दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, द हार्डवेयर ट्रैप इट टू बी अ ऑपरेटिंग सिस्टम। Before transferring the control to any user program, it is responsibility of operating system to ensure the timer is set to the interrupt। टाइमर क्या होता है अभी हम देखते हैं, बेसिकली स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तो हर यूज़र एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होती है आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम दैट कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र मोड। तो लेकिन वो इंश्योर करना है इफ़ द टाइमर इंटरप्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम री अगेन द कंट्रोलर द एनी इंस्ट्रक्शन विच कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ टाइमर इज प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ये टाइमर के इंस्ट्रक्शन को अगर चेंज करनी है दैट इज़ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। अभी एग्जांपल हम देखते हैं कि क्लॉक के टाइम को सेट करना जो है दैट इज़ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। इसी तरह प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आर यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू अचीव करेक्ट ऑपरेशन। सो दैट इज़ वेरी सिंपल कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है ताकि करेक्ट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो। इसी तरह एग्जांपल प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन की IO इंस्ट्रक्शन जो है दैट आर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है दैट इज़ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, डिसेबलिंग द इंटरप्ट और सेट द टाइम ऑफ क्लॉक, ऑल दीज आर द प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन विच विल बी रन इन द कर्नल मोड। इसी तरह अगर हम देखें नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन दैट कैन रन ओनली इन अ यूज़र मोड आर कॉल्ड नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, रीडिंग द टाइम ऑफ क्लॉक or sending the final print to the printer that are user or non-privileged instruction which will be run in the user mode। जी रोल ऑफ टाइमर हम जो है उसको देखेंगे। टाइमर इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, एज ऑल वी नो दैट इट इज़ ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ फुल कंट्रोल ऑफ द CPU। सिंपल, it is the primary duty of operating system to prevent user program from getting stuck into an infinite loop or not calling to the system services and never return control back to the operating system। so ऐसी situation जिसमें stuck हो जाए सिस्टम, so उसके लिए आपके पास जो है आपके पास ये तमाम टास्क यानी कि इन तमाम जॉब्स या टास्क को कंप्लीट करने के लिए टू अकम्प्लिश ऑल दिस सर्विसेज, जो हमने ऊपर सर्विसेज स्टडी की, इन सर्विसेज को पूरा करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक डिवाइस यूज़ करता है, उसे हम कहते हैं टाइमर। बिकॉज टाइमर जो है वो ये नहीं होता कि आपका अनलिमिटेड टाइम आपकी सर्विसेज या प्रोग्राम जो है या आपकी जो है सिस्टम जो है वो स्टक ही हो जाए और एक ही सर्विसेज जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हों। द मेन टास्क ऑफ द टाइमर इज़ टू इंटरप्ट द CPU आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मेन मकसद ही यही है कि अगर एक सर्विसेज एग्जीक्यूट हो रही हैं तो CPU टाइमर के ज़रिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ के बाद उसको इंटरप्ट करता है। द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ सेट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो टाइम जो उसने सेट करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको सेट करता है। अच्छा जी, ये जो टाइम है दैट कैन बी ए फिक्स और वेरिएबल। फिक्स टाइमिंग भी हो सकती है और वेरिएबल टाइम 1 मिलीसेकंड से टू 1 सेकंड तक भी हो सकती है। और वेरिएबल टाइमर इज़ जनरली इंप्लीड बाय द फिक्स रेट क्लॉक, और इसमें इन दिस केस ऑपरेटिंग सिस्टम सेट द काउंटर, एक काउंटर सेट किया जाता है और उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट की जाती है। लेट्स से सपोज अगर 460 है तो काउंटर अगर चलेगा तो 459, 458 दैट वाज डिक्रीमेंटेड अनटिल जब तक कि उसकी वैल्यू 0 ना आ जाए। सो दैट इज़ द टाइमर। तो टाइमर व्हेन एवर द क्लॉक टिक द काउंटर इज़ डिक्रीमेंटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस काउंटर रीचेज द 0 एंड इंटरप्ट अकर। जी बिल्कुल, जो आपने काउंटर का टाइम सेट किया है तो वो जब तक 0 तक नहीं होगा उस टाइम तक एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट नहीं होगा। जैसे ही उसकी वैल्यू 0 होगी इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा एंड कंट्रोल इज़ ट्रांसफर बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट इज़ द रोल ऑफ टाइमर।